अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अर्थ कार्ड। आपको अब तक पता चल चुका होगा या आपने पढ़ लिया होगा कि सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बेसिकली कंफर्मेशन है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी एक आंख में बिनाई पे काफी फर्क पड़ गया। हमें ये पता था कि उनको रात को पिम्स ले जाया गया था और उनकी आंख में एक क्लॉट आया था। हमें गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन से ये पता है कि उनकी आंख में एक क्लॉट आया था जो शायद एज रिलेटेड हो या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो, और उसकी वजह से उस जो कंडीशन है उसकी वजह से बिनाई पे फर्क पड़ सकता है, विजन लॉस हो सकता है। और उनको रात को कोई प्रोसीजर किया गया था उनके ऊपर, जिसकी ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल उसके बाद उनको वापस अडियाला भेज दिया गया था। और वहां पे अब हमें ये पता चला कि वो कह रहे हैं कि उनकी आंख में सिर्फ 15% बिनाई रह गई है। इसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा अब शोर से ये आवाजें सुनाई दे रही हैं कि एक डील हो रही है, एक डील हो रही है जिसमें शायद इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। इस पे हम बात आज करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने एक इमरान खान साहब, हम जानते हैं कि बहुत एक हेल्दी आदमी हैं और अपनी एज को बड़ा डिफाई करते हैं, वो अपने से काफी कम उम्र के आदमी की हेल्थ रखते हैं, लेकिन फिर भी फैक्ट इज कि वो 70s में हैं और वो एक जेरियाट्रिक पेशेंट हैं। तो इन्होंने एक जेरियाट्रिक पेशेंट को जब अडियाला में बंद किया था तो उनका क्या ख्याल था कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर एक शख्स ने कंप्लेन की है कि उसकी आंख में मसला हो रहा है, तो वो उस कंप्लेन को फॉलो थ्रू क्यों नहीं किया गया या फौरन ही उस पे क्यों नहीं देखा गया। कुछ मसले फौरन ही एड्रेस करने होते हैं। ये कोई बाजू में दर्द हो रही है या टांग में दर्द हो रही है टाइप मसला तो नहीं है ना, जो 2 दिन बाद भी देख लिया तो ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ आती थी, हमेशा से मेरा मसला था कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, स्टेट की क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, कि क्या होगा जब एक 70 साल का आदमी, 72 साल का आदमी, या जो भी उनकी एज है 73 74, वो उसका जब कोई इनेविटेबली मसला आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो अब हमें ये समझ आई कि कुछ नहीं करेंगे, और जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाएगी। अभी हम इस पे महमल गवर्नमेंट ने कोई स्टांस दिया है जो रिपोर्ट आई है। नताशा, गवर्नमेंट ने तो सवाल ये कि वो जो सलमान सदर साहब ने फैसिलिटीज वहां पर जो खान साहब के है कि एक मल्टी सेल कॉम्प्लेक्स है या बाकी जो चीजें उन्हें खाना वगैरह और वो सब, किचन है, मुशक्ति है, वो जो पहले भी एक दफा गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भी इसकी जो है जमा कराई थी। उसके अलावा उन्होंने कोई खास ऐसी मतलब नहीं आया। असल चीज जो नताशा आप भी अभी बात कर रही थी, मैं खुद इस चीज पे हैरान हूँ कि 73 साल के हैं इमरान खान साहब, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं। और अगर वो कुछ महीनों से कह रहे थे कि मेरी आंख का मसला हो रहा है, और तो तब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया जब तक वो कहते हैं कि मेरी पूरी की पूरी आंख जो है, मतलब मुझे नजर आना एक आंख से बंद हो गया। और तब आप उनको सीक्रेटली लेकर जाते हैं पिछले महीने वो फिर रिपोर्ट, और वो भी आप नहीं बताते किसी को, ना उनकी फैमिली को बताते हैं, ना उनके पर्सनल फिजिशियंस को बताते हैं, ना किसी और को बताते हैं। उनको ले जाया जाता है, एक प्रोसीजर होता है रात के अंधेरे में। उसके बाद भी 5 दिन बाद जब खबर आती है मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर भी, किसी ने, कुछ जर्नलिस्ट ने इसके बारे में बात की थी, उसके बाद कंफर्मेशन आती है कि हाँ जी ऐसा हुआ था। फिर भी जो एक्सेस है आपने उनके पर्सनल फिजिशियंस को क्यों नहीं दी? खान साहब के पर्सनल फिजिशियंस को आना चाहिए था, उनकी फैमिली को आना चाहिए था, वो डिसाइड करते हैं कि हाउ टू गो अहेड विद इट। अब जो है उनकी आंख का क्या किया जाए, किस आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। और ये तो एक बेसिक राइट है। ये खाली इमरान खान साहब की बात नहीं, कोई भी प्रिजनर हो, ये तो उनका हक है बुनियादी कि आप उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर कोई डिले नहीं हो सकता। तो मुझे समझ नहीं आई कि वही आप जिस तरह बात कर रही हैं कि 73 साल के हैं, उनकी एज ठीक है, वो बहुत फिट होंगे अपनी एज के लिए माशाल्लाह, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आंख के अंदर कोई मसला आ रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं 85% अब मैं नहीं देख सकता एक आंख से, ये बहुत बड़ी बात है। हम तीन है इधर, हम तीनों में से अगर किसी की आंख का कोई जरा सा भी मसला हो जाए तो मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है। सेहत का कोई भी मसला हो जाए, इसको तो बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। तो मैं तो खैर इस चीज के ऊपर वाकई हैरान हूँ, जेल अथॉरिटीज और हुकूमत ने किस तरह इसको इतना नॉन सीरियसली लिया और फिर उसको डील भी नॉन सीरियसली किया। और अभी तक उनकी मीटिंग्स और वो सब कुछ है उन्होंने शुरू भी नहीं कराई। यानी कि अगर रेगुलर मीटिंग्स हो रही होती तो शायद वो बता भी देते जब उनको फील होना शुरू हुआ कि ज्यादा खराब हो रही है। शुरू में शायद उन्हें लग रहा हो जो भी चीज है कि ड्रॉप से ठीक हो जाएगी, क्योंकि पहले भी एकदम हमने सुना था कि उनकी आंख लाल थी, पूछा भी तो उन्होंने कहा नहीं कुछ ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन वो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। अगर अगर एवरी वीक मीटिंग्स होती रहती तो ये मामला इस नहज तक पहुंचता ना, और अगर अगर जेल अथॉरिटीज उनकी सुनी लेती तब भी ये मामला यहाँ तक ना पहुंचता। तो मैं तो खैर इस चीज के ऊपर, किसी की सेहत के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि एहसन इकबाल साहब के बेटे ने, जब ये इनका पिम्स वाली खबर आई थी, तो उन्होंने फिर एक ट्वीट भी की थी
और उन्होंने बताया था कि जब मेरे वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया था पीटीआई के दौर में उनके नैब केस के ऊपर, तो उनकी एक होनी थी, फॉलो अप सर्जरी होनी थी और फिजियो होनी थी, जिससे यानी कि उनकी मूवमेंट उस बाजू में जिसमें उन्हें गोली लगी थी जब उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, तो वो रिस्टोर हो जाती। लेकिन क्योंकि वो नहीं हुई, उसकी इजाजत नहीं दी गई उस वक्त की हुकूमत ने, तो इसलिए उनकी वो मूवमेंट है ही नहीं। तो देखें, ये इस तरह के हमने फिर राना सनाउल्लाह साहब की भी आग के बारे में सुना था। तो ये चीजें अगर पास्ट में हुई हैं तो वो गलत थी, और वो आज भी उतनी ही गलत हैं। ये किस तरीके से ये अलाउ किया गया, मैं तो अभी तक इसके ऊपर ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ नहीं इस चीज की आ रही है, क्यों हुकूमत ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, खान साहब की बिनाई को। बेनजीर, आपने फॉलो की थी वो पूरी चीज कि जैसे ये रात को लेके थे, हमने इस पे वो भी की थी, शो भी किया था। बट मुझे तो अब आगे इनकी कोई स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही, क्या करेंगे? हर दफा कोई मसला होगा, अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर हर दफा मसला होगा, ये बाद में बताएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमने तो ट्वीट कर दिया था। अच्छा निताशा, बहुत देर से कुछ इस किस्म की खबरें आती रहती थी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। कभी उनके कान के बारे में था, तो कभी अब अभी आँख के बारे में भी पहले सोशल मीडिया पे शुरू हुआ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था अंदाज़ा लगाना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्योंकि पीटीआई की भी एक हिस्ट्री रही है डिसइंफॉर्मेशन की और मिस इन्फॉर्मेशन की। फिर कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं होती। मीडिया को वैसे ही आपको पता है वो नहीं जा सकते, ना इमरान खान साहब से बात किया जा सकता है। और इमरान खान साहब की तो तस्वीर भी जेल से या किसी भी कोर्ट हेयरिंग से आ ही नहीं सकती बाहर। तो बड़ा मुश्किल था अंदाज़ा लगाना कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये जब रिपोर्ट आई है, मेरे लिए तो ये बहुत ही ट्रबलसम रिपोर्ट है और बहुत ही बुरे ऑप्टिक्स हैं हुकूमत के लिए पूरी रिपोर्ट में। क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ये एक मामूल का प्रोसीजर था। आपको याद है वजीर इत्तलात ने ये कहा, बैरिस्टर अकील साहब ने ये कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने आके कहा 20 मिनट का प्रोसीजर था, मामूल सी बात थी। कोई तरीका नहीं था पता करने का कि वाकई में क्या एक नॉर्मल प्रोसीजर था या वाकई में कोई और चीज़ थी, जब तक ये रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि एक तो उनकी जो है विजन है वो तो सिर्फ 15% रह गई है। अब एग्जैक्ट क्या है पता नहीं, वो डॉक्टर्स ही मिलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जब वो बैठे हुए थे इमरान खान साहब के साथ, सलमान सफदर साहब, तो उनके अभी भी आंख में से पानी निकल रहा था और वो एक फिजिकली अनकंफर्टेबल लग रहे थे। और इसके अलावा भी निताशा, जिस किस्म की चीज़ें बताई गई हैं कि कमरे में टीवी है, मतलब कि टीवी की फैसिलिटी है लेकिन टीवी ऑन नहीं किया जा सकता, टीवी बंद किया हुआ है। किताबें जो वो मांगते हैं वो उनको किताबें नहीं दी जा रही। और खैर ठीक है, ठीक जेल है, लेकिन हमको सबको पता है कि इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं। इस वक्त बहुत से सवालात हैं, मैंने पहले भी कहा है मैं उनकी सियासत की कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बहुत से सवालात हैं जिनको उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि इस वक्त 2 सालों से उनको जिस किस्म के केसेस में डाला हुआ है वो एक किस्म के हुकूमत ने खुद ही मजाक बनाया हुआ है उन केसेस का। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी निताशा कि कोई बहुत ही हम बेहिस है शायद ये रियासत जो है, जिसके तरीके से उनका रवैया ईमान मजारी के साथ था, जो एक औरत है जिस तरीके से उनको उनको घसीटा गया, उनके शोहर को मारा गया, किस वजह से? कुछ ट्वीट्स के ऊपर। और फिर अब ये जो खबरें इमरान खान साहब के बारे में आ रही हैं, मुझे नहीं पता हम किस किस्म का हार्ट स्टेट बनने जा रहे हैं। और ऑप्टिक्स जो हुकूमत के हैं, जिस किस्म से इस पूरी चीज़ को दबाने की कोशिश की गई, अब इंटरनेशनल मीडिया में भी आ रहा है, सब बात कर रहे हैं। जो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, कुछ लोग जो जिन्होंने अपने आप को इस रियासत और इस हुकूमत के साथ अलाइन भी कर लिया, वो भी कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। एक वो 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, वो 4 माह से कह रहे हैं कि मेरी आंख में दर्द है, मेरी सही मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाने दे रहे, आप उनको अपने डॉक्टरों से नहीं मिलने दे रहे, सिर्फ इस खौफ में कि कहीं उनके ट्विटर पे कोई ट्वीट ना आ जाए या कहीं वो अपनी सियासी जमात से कोई राब्ता ना कर ले। तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई है ना, एंड आई डोंट नो कि ये हुकूमत जो है वो अचीव क्या करने की कोशिश और कर हालांकि रही है। बेनजीर डॉक्टर साहब तो उन्होंने कोई सियासी बात भी नहीं करनी थी, आप डॉक्टर्स को आपने क्यों नहीं एक्सेस दी? आपको वो तो उनकी और ये जो सेहत से रिलेटेड एक बात है ना, वो तो आ भी रहे पब्लिक में, तो ऐसा क्या है? अच्छा है कि अगर बर वक्त उनको मिल जाती मेडिकल केयर। और जिस तरह स्पिन भी करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि देखिए हम खाना तो उनको बहुत अच्छा दे रहे हैं, खाना आप बहुत अच्छा दे रहे होंगे लेकिन उनकी आंख जाया होने वाली थी। ये तो सबसे बड़ा इशू तो ये है कि जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं हुकूमत की तरफ से।
देखिए, मेरे तो इस जेल पे जेल होती है बेशक, उधर बहुत आला खाना, वो कोई 5 स्टार फैसिलिटी में आप नहीं रह रहे। हम लोग भी, आपको याद है जब कोविड में अपने अपने घरों में थे, हमारे घर बहुत अच्छे होंगे लेकिन हमें भी कैद कैद ही लग रही थी, और ये तो जेल की कैद है। मतलब कि तो ये क्या बात करनी के फैसिलिटीज, वो तो उनका राइट है जो उनको फैसिलिटीज मिली हुई है, उसके अंदर कोई कोई उनके ऊपर एहसान तो नहीं कर रहे ना। अच्छा, इस पे ये भी तो बात चल रही है ना, बहुत ज्यादा जोर शोर पकड़ लिया उस बात ने, हमें ज्यादा लोगों से सुन रहे हैं, हमें नहीं पता इसमें सच्चाई क्या है, कि डील हो रही है शायद बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट टाइप सिचुएशन प्रोवाइड कर दी जाए या वो एक्सेप्ट कर लें। बिनजी, डू यू हैव एनी इनसाइड न्यूज कि कोई ये वाकई हो रही है डील, कोई बातचीत चल रही है? मेरी तो उस किस्म की सोर्सेज ही नहीं है निताशा, जिस किस्म की आप ढूंढ रही हैं। वो सोचो, लेकिन हमें हाँ, पता नहीं। ये कल से बात कुछ चल रही है। सिर्फ इस रिपोर्ट का भी सामने आना, ये भी मेरे ख्याल से, अगर मामूली जिस तरह चीज़ें चल रही थी उस उन हालात में तो ये रिपोर्ट भी शायद सामने ना आती। फिर हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं, वज़ीर आज़म से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी हुई हैं। फिर इस तरह की भी खबरें आई कि पीटीआई ने जो बलूचिस्तान के हमले के बाद अपनी सोशल मीडिया जो टीम्स हैं उनसे अपने आप को बड़ा डिस्टेंस किया। तो ये फिर ये जो 8 फरवरी का जो एहतजाज था, ये भी हमने देखा कि कुछ खास एहतजाज भी नहीं किया गया। ये याद है आपको, 2 शराइत थी हुकूमत की तरफ से, वही एक तो ना। सोशल मीडिया और एक 8 फरवरी का जो कॉल है वो वापस ले। तो कुछ लगता है कि शायद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अगर डील होती है नताशा, तो क्या होगी? इमरान खान साहब जेल से तो बाहर नहीं आ रहे बहुत जल्द, मुझे लगता है हम इस चीज़ पे तो बहुत क्लियर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनको उनके बेटों से बात करने की इजाज़त दे दी जाएगी। उनको उनको डॉक्टर से शायद मिलने की इजाज़त दे दी जाएगी, शायद उनकी जो सियासी जो मीटिंग्स थी, जो ख़ानदान के साथ जो मीटिंग्स थी, उसकी इजाज़त दे दी जाएगी। ये तो उनका एक बुनियादी हक होना चाहिए एज ए प्रिजनर, एज ए पोलिटिकल प्रिजनर। ये तो कोई बहुत बड़ा एहसान तो नहीं करेगी हुकूमत अगर इस तरह का कोई कोई एक्सेस भी मिल जाता है। हम हर तरफ से। ऐसा इसमें हाँ, इसमें सॉरी। ये कहा गया था कि जिस तरह जो लीडर ऑफ द अपोजिशन अचकजई साहब को नेशनल असेंबली में, और फिर राजा नासिर अब्बास को जो सेनेट में लगाया गया था, जाहिर बात है नॉमिनेट तो वो कब से इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन एक हमने डिलेइंग टैक्टिक्स देखे थे हुकूमत की तरफ से, काफी अरसे तक उनको नहीं लगाया गया। तो ये भी जब वो फाइनली अपॉइंट हुए तो यही कहा गया कि ये एक हुकूमत की तरफ से भी गुडविल जेस्चर है, और ये शायद कोई इनके राब्ते जो है, यानी कि थ्रू तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई और इनके फिर अपोजिशन लाइंस के थ्रू गवर्नमेंट और इनके राब्ते होंगे, और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर जो बहुत ऊपर गया हुआ है उसको नीचे लाने की जो है वो ट्राई की जाएगी। आपको मालूम है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो एक नया चार्टर भी लाना चाहते हैं, अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम आगे का लाए अमल और चीज़ें तय करें। फिर अब जो है कुछ खबरें जो पहले भी हम हर दफा ही वैसे इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन अब ये दोबारा जो गर्दिश कर रही हैं, और इस्लामाबाद के अंदर इसकी बड़ी बात है कि जी शायद कोई इवेंचुअली, जब अगर डील इस तरह से कि यानी कि कोई टेम्परेचर पिघले, सारा बर्फ पिघले और ये सारा कुछ जो आगे बढ़े, तो एक नेशनल गवर्नमेंट इवेंचुअली लाई जाए कौमी असेंबली में, यानी कि वो विफाक में लाई जाए, और जो बाकी है सूबाई हुकूमतें वो अपने 5-5 साल मुकम्मल करें, तो इलेक्शनों से पहले, और फिर जो है इलेक्शंस के अंदर जाया जाए। अब पता नहीं ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती, वो किस तरह की, अगर बनती है कौमी हुकूमत नहीं बनती। अभी तो इतने जो है चीज़ें जो चल रही हैं डोमेस्टिकली भी, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि नहीं, लेकिन जाहिर बात है ये सब स्पेकुलेशन इस वक्त हो रही हैं। अलबत्ता पीटीआई ने डील की बात इमरान खान साहब की फैमिली ने भी और पार्टी ने भी डिनाई किया है कि ना, तो और खान साहब ने अपनी उस स्टेटमेंट के अंदर भी, जो सलमान सफदर वाली रिपोर्ट है उसके अंदर भी है कि वो अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे इस तरह से, तो वो यही कह रहे हैं कि ना हम कोई डील चाहते, ना कोई हम डील मांग रहे हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें, जैसी नई वीडियो होगी आपको अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमें जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में कि हुकूमत ने जिस बंद गली में अपने आप को जाके लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे एक 73 साल के आदमी को उन्होंने जेल में रखा हुआ था ये सोच के कि इसको कभी कुछ नहीं होगा, अब वो क्या करेंगे? आपके ख्याल में उनको क्या करना चाहिए और आपके ख्याल में उनके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।